अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल द ऑर्डिनरी चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लेआउट्स में जाना है। यहाँ पर लेआउट में आपके पास मार्जिन्स के ऑप्शन है। अगर आप इस मार्जिन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट बिल्ट इन मार्जिन्स आ रहे होंगे, जिसमें हमारे पास नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड, ये जो सारे हैं, ये जो 5 हमारे पास मार्जिन्स है, ये हमारे पास बिल्ट इन मार्जिन्स है। अगर हम लोग नैरो सेट करें तो अगर आप देखें तो आपका जो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, हमने जैसे इसमें मार्जिन, नैरो मार्जिन सेट किया तो उसने अपने अकॉर्डिंगली, नैरो के अकॉर्डिंगली उसको जो कंटेंट है उसको एडजस्ट कर दिया। इसी तरह से अगर नैरो के अलावा हम लोग मॉडरेट को यूज करते हैं तो मॉडरेट के अकॉर्डिंगली जितने भी मार्जिन थे हमारे लेफ्ट, टॉप, राइट पे, उसके अकॉर्डिंगली मार्जिन सेट हो गए। इन मार्जिन के अलावा हम लोग इसको कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। लेट्स से कि हमें इन बिल्ट इन मार्जिन से हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हमारे पास कस्टम मार्जिन की भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम लोग अपने मार्जिन को कस्टमली भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और कस्टम मार्जिन पे अगर आप जाएं तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही है मार्जिन की कि किस तरह से आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। बेसिक वो फिर टॉप का हो, लेफ्ट का हो, बॉटम हो, राइट हो, या आपकी गटर पोजीशंस हो। तो गटर पोजीशंस क्या, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर नीचे इस तरफ ये प्रीव्यू आ रहा है आपका कि अगर आप अपने मार्जिन को सेट करते हैं टॉप से या बॉटम से या किसी भी एक साइड से, तो वो मार्जिन किस तरह से, आपका जो पेज है वो किस तरह से नजर आएगा। तो लेट्स से कि अगर हम लोग जैसे हमारा टॉप मार्जिन है इसको हम चेंज करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रीव्यू में देखना है कि किस तरह से हमारे जो मार्जिन है, टॉप का जो मार्जिन है वो चेंज हो रहा है। तो लेट्स से हम इसको इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम इसको इंक्रीज करें तो अगर आप देखें, जैसे हम लोग इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे जो मार्जिन, अगर आप रिव्यूज में देखें तो हमारा जो मार्जिन है बेसिकली वो चेंज होता जा रहा है और हमारे जो मार्जिन है वो यहाँ से बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर हम बॉटम पे आए और बॉटम पे आके भी हम अपना अगर मार्जिन को सेट करें, अगर हम इसको इंक्रीज करते जाए तो अगर आप देखें तो नीचे से भी हमारे जो मार्जिन है वो सेट हो रहा है। यानी आपका एक जो पेज का जो कंटेंट है वो इसके अकॉर्डिंगली मार्जिन जो है वो सेट करेगा। यानी आपका जो एक पेज है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा, यानी टॉप से वो इतनी स्पेस छोड़ेगा और बॉटम से इतनी स्पेस छोड़ेगा। इसी तरह से आप लेफ्ट और राइट को भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट से कोई स्पेसिफिक स्पेस छोड़ना चाहते हैं, राइट से कोई मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से आप लोग ये भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास गटर पोजीशन है। ये गटर क्या करती है कि अगर आपने कोई भी पेजेस को प्रिंट करवाना है या आपने एक बुक की पेज पे लेके आना है, तो बाज दफा क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कट जाते हैं या वो विजिबल नहीं होते कि हमारी जो बुक है वो उसका आधा पेज है वो कवर कर लेती है उस चीज। तो उस चीज के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम लोग गटर पोजीशंस को यूज करते हैं, गटर्स को यूज करते हैं। तो अगर आप इसको गटर को सेट करते हैं, जैसे हम गटर्स को सेट करते हैं 3 पर हम सेट कर लेते हैं इसको। अगर हम इसको 3 पे सेट करते हैं तो अगर आप देखें तो ये जो हाईलाइटेड फॉर्म आ रही है हमारे पास, जब आप प्रिंट करवाएंगे या आप इसको बुक की फॉर्म में लेके आएंगे तो इतनी जो पोजीशन है आपके पास, इतनी जो जगह है, ये आपकी वो बाइंडिंग ले लेगी। जो आप अपनी बेसिकली बुक को बाइंड करवाएंगे तो इतनी जगह जो है वो आपकी बाइंडिंग ले लेगी और आपका जो कंटेंट है वो इस तरह से यहाँ पर उस बुक में शो होगा। तो गटर जो होता है आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ओरिएंटेशन है। अगर आप इसको लैंडस्केप मोड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं या पोर्ट्रेट मोड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगेन वो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पर नीचे आए पेजेस पे तो आपके पास मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन है। तो बाज दफा क्या होता है कि अगर आप सिमिलर पेजेस को शो करना चाहते हैं, लेट्स से आपके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे भी पेज हो, पैरेलल 2 पेजेस अगर आप सेट करना चाहते हैं कि आपकी जो बुक है वो पैरेलल लेफ्ट साइड पर भी हो, कंटेंट शो करे और राइट साइड पे भी हो, तो आप मिरर मार्जिन को यूज कर सकते हैं। मिरर मार्जिन क्या करता है कि लेट्स से कि अगर आप इस फॉर्म में अपनी बुक को प्रिंट करवाना चाहते हैं जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे भी कंटेंट है और राइट साइड पे भी कंटेंट है, तो आप मिरर मार्जिन को यूज कर सकते हैं। ये सेम मार्जिन आपके हर पेज पे अप्लाई कर देगा। तो जैसे ही आप प्रिंट करवाएंगे, अपनी कोई भी बुक प्रिंट करवाएंगे या उसको बाइंड करवाएंगे, तो इतनी स्पेस वो लेफ्ट साइड से और इतनी ही स्पेस वो राइट साइड पे दोनों पेजेस पे इक्वली छोड़ देगा। इसके बाद हमारे पास पेपर्स की ऑप्शन है। पेपर्स में आपके पास डिफरेंट पेपर्स के साइजेस है। आप कोई भी पेपर के साइजेस जो है वो चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके जो पेज साइज होता है वो A4 होता है। नेक्स्ट आपके पास लेआउट है। अगर हम लेआउट के ऑप्शन में आए तो लेआउट के ऑप्शन में हमारा जो बेसिकली पेज है, अगर आप देखें तो जैसे हमने जब मार्जिन सेट किए थे तो अभी हमें एज सच जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट हमें पता चल रहा है कि हमारे जो मार्जिन है वो इतने सेट हुए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्जिन के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाए, एक बॉर्डर जनरेट हो जाए, तो वो किस तरह से करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नीचे आए, नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक बॉर्डर्स की ऑप्शन है। आपने इस बॉर्डर्स पे क्लिक करना है और बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेटिंग्स आ रही है जिसमें आपके पास बॉक्स है, शेडो है, 3D है या कस्टम है। तो अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी बॉर्डर्स है वो नन पर सेट है। तो अगर हम बॉक्स करें तो अगेन यहाँ पर राइट साइड पे इसका प्रीव्यू आ रहा है कि किस तरह से आपका जो पेज है उसका प्रीव्यू जो है वो शो होगा। तो अगर हम इसको ओके कर दें तो आपके, अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट साइड पे आपके जो बॉर्डर्स है वो
सेट हो गया। तो जो मार्जिन हम लोगों ने सेट किए उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पेज है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास स्पेस आ रही है ये आपके गटर्स की वजह से आ रही है कि हमने जो गटर्स जो लेफ्ट साइड पे सेट किए और हमने उसको जो 3 सेंटीमीटर दिए, तो जब आपका पेज प्रिंट होगा या एक बुक की फॉर्म में आएगा तो इतनी स्पेस जो है वो उसको लेफ्ट साइड से छोड़नी है ताकि आपका जो कंटेंट है वो कटे ना और एक प्रॉपर फॉर्म में वो डिस्प्ले हो जाए। अगेन बैक टू द बॉर्डर्स, आप अगर देखें तो ये आपके बॉर्डर्स जो है वो शो हो रहे हैं और ये बॉर्डर्स जो है वो हर पेज पे आपके शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है अपने बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पेज पर। अगेन हम कस्टम मार्जिन पे जाएं तो वापस हम लेआउट पे आएंगे और बॉर्डर्स, इस बॉर्डर्स के अंदर हम लोग अगर डिफरेंट कलर अगर आप लोग देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैक कलर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक बॉर्डर जो हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है ये ब्लैक कलर में ना आए और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। कलर्स में यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हुआ हुआ है। ऑटोमेटिक कलर आपका जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में वो ब्लैक होता है, तो आप इसमें से कोई भी कलर जो है उसको सेट कर सकते हैं। लेट्स से हम ग्रीन सेट करते हैं तो अगर आप देखें तो इस लेआउट में भी आपके पास ग्रीन सेट हो गया। इसी तरह क्योंकि हमने बॉक्स चेक किया, अगर आप कहते हैं कि विड्थ इसकी बढ़ जाए, विड्थ इसकी इतनी ना रहे, तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोग 4.5 विड्थ को सेट करते हैं और उसके बाद अगर आप इसको पूरे डॉक्यूमेंट पे सेट करना चाहते हैं आप पूरे डॉक्यूमेंट पे सेट कर सकते हैं। सेक्शन किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे सेट करना चाहते हैं आप उस पे सेट कर सकते हैं। किसी अगर खाली पेज पे सेट करना चाहते हैं तो आप पेज पे सेट कर सकते हैं, या अगर आप पूरे सेक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट पेज तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट पेज पे अगर हम खाली करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग वो सेट कर सकते हैं। ओके करते हैं तो अगर आप देखें तो आपके जो फर्स्ट पेज है आपके फर्स्ट पेज पर आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। अगर हम बाकी पेजेस देखें तो बाकी पेजेस हमारे उसी डिफॉल्ट पोजीशन में है जो हमने पहले सेट किए थे। तो अगर आप देखें तो बाकी पेजेस हमारे वही पेजेस हैं और आपका जो फर्स्ट पेज है उसका जो एक बॉर्डर्स है वो ग्रीन कलर में आ गया जो हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया। तो इस तरह से आप लोग अपने मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं और एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर इस वीडियो ने आपकी प्रॉब्लम्स या इश्यू को सॉल्व किया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।